बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन श्रद्धेय अशोक घोष साहब, मेंबर सेक्रेटरी चंद्रशेखर जी, PCCF ऑफ रेस्पेक्टेड आशुतोष जी, इस हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, टेरी आद्री के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं ब्लूमबर्ग के से जुड़े हुए पूजा जी, आप सबों का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले हम ब्लूमबर्ग को बिहार की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने टेरी और आद्री के माध्यम से जो यहाँ पर सर्वे कराया है बिहार के पॉल्यूशन, पटना के पॉल्यूशन के बारे में, वो काफ़ी बेहतर है। और जैसा कि डिटेल से हमारे अशोक जी ने बताया कि यहाँ पर क्या परिस्थिति है और क्या यहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल है। एक्चुअली हमारी सरकार भी इस चीज़ को लेकर के चिंतित है और हम ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चिंतित है, जिसपे पूरी दुनिया काम कर रही है, हर कंट्री काम कर रही है, हर स्टेट अपना अपना काम कर रही है। और बिहार में भी हम लोग कई स्तर पर इसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं, इसके सर्वे के लिए काम कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पर कई मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं, जिससे पॉल्यूशन लेवल का पता चलते रहता है। अभी हम बात कर रहे थे अशोक जी से कि कितना लग चुका है, तो हमारे पास लगभग 12 शहरों में, 13 शहरों में ऑलमोस्ट लग चुका है और बाकी लगना है। पूरे राज्य में 24 मॉनिटरिंग स्टेशन हमारे यहाँ लगना है। और इसके अलावे जो भी हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, लेकिन ये डिटेल सर्वे आने से निश्चित रूप से हमें बड़ा फायदा मिलेगा। इसकी जानकारी मिलने से हम इसके समाधान की ओर जा पाएंगे। हम बार बार धन्यवाद करेंगे तीनों संस्था का और खास करके ब्लूमबर्ग का, जिन्होंने इसके लिए फंडिंग की है। हम उनका निश्चित रूप से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही एक दो आग्रह भी करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने एफर्ट लगा करके पूरी दुनिया में आप काम कर रहे हैं और हमारे शहरों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके समाधान के दृष्टिकोण से भी क्या हो सकता है, अगर उस पर भी काम करें। हम रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि बिहार हमारा गरीब राज्य है और अगर आप यहाँ फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से गरीबों का दुआ आपके संस्था को मिलेगा। वैसे एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी उत्साही हैं और निश्चित रूप से हमारे देश को लेकर के काफ़ी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और जिस तरह से पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है, तो हिंदुस्तान में भी माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। और किन किन चीज़ों से हमारा प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है, उन चीज़ों पर विशेष फोकस उनका निश्चित रूप से है, जिसको लेकर के कई योजनाएं चलाई गई है। आप देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री हुए उसके कुछ ही दिन बाद हमारे देश में उज्ज्वला योजना चलाया गया, जो कि गरीब महिलाएं हमारे यहाँ लकड़ी पे खाना बनाती हैं, उससे काफ़ी बड़े पैमाने पे गैस निकलता है, काफ़ी पॉल्यूशन फैलता था। तो उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना, जो फ्री में गैस का व्यवस्था किया जा रहा है, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे दिया गया है, जिसका बड़ा फर्क हमारे देश में निश्चित रूप से हुआ है। क्योंकि जो गरीब महिलाएं खाना बनाती थी लकड़ी पे, एक तो पहला प्रॉब्लम खड़ा होता था कि लकड़ियाँ कट रही थी, उसका बचाव हो गया। दूसरा, लकड़ी जलने से जो पॉल्यूशन फैलता था उसका बचाव हो रहा है। और जब वो खाना बनाती है एक महिला, जो वहाँ से इंटरनल धुआं निकलता है, जो उसके सांस में जाता है, तो एक दिन खाना बनाने से लगभग 15 सिगरेट पीने के जैसा नुकसान होता था, जितना होता है उतना नुकसान एक दिन के खाना बनाने से हो जाता था महिलाओं को। अब देखते होइएगा कि ग्रामीण परिवेश में जो गांव की महिलाएं होती थी, उनको बहुत जल्द अर्ली एज में टीबी हो जाया करता और कई तरह की बीमारियां हो जाया करती। अब हम समझते हैं कि इससे काफ़ी बड़ा बचाव ग्रामीण महिलाओं को हो रही है। और ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष एफर्ट से ये हमारा सक्सेस हो पा रहा है पूरे देश में। अभी जब हमारा देश आज़ादी का ये 75वां आज़ादी का वर्ष मना रहा है, जिसे हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं,
तो अमृत महोत्सव के तहत पर्यावरण डिपार्टमेंट को भी विशेष निर्देशित किया गया है पर्यावरण को लेकर के, और उसमें निर्देशित किया गया है कि जो हम लोग रिवर बेड है उसके किनारे में प्लांटेशन करें। तो मुझे लगता है कि बड़े लेवल पर हम लोग अलग से प्लांटेशन करने वाले हैं, इसका बड़ा फायदा मिलेगा। वैसे हमारे स्टेट का प्लान भी है कि इस साल हम लोग 5 करोड़ पेड़ लगाने जा रहे हैं, और 5 करोड़ पेड़ अगर हमारे स्टेट में लगता है इस साल तो इसका भी बड़ा चेंज आएगा, बड़ा इसका फायदा मिलेगा। और जो भी हमारा प्लांटेशन का अभियान है इसको हम लोग बड़े लेवल पर करना चाह रहे हैं। हमने अलग से भी आप जो यहाँ के लोग हैं वो समझ देखते होंगे, हमने अलग से भी इसकी योजना चलाई हुई है कि जो स्टेट के हॉस्पिटल्स हैं उस हॉस्पिटल के अंदर जो गरीब लोग आते हैं उन्हें रहने बैठने का जगह नहीं होता है, तो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर प्लांटेशन करा रहे हैं बड़े बड़े नीम के पेड़। हमने उसका नाम भी दिया है नीम हकीम योजना। जो नीम के पेड़ अपने आप में औषधीय पेड़ होते हैं, जिसके होने से आसपास का वायु प्रदूषण होने से बचता है, और मुझे लगता है कि इसका भी बड़ा फायदा जो यहाँ के लोग हैं उन्हें मिलेगा। इस तरह के कई काम हमारी सरकार चला रही है। हम लोग काफ़ी सजग हैं कि हमारे राज्य में भी पॉल्यूशन लेवल जो बढ़ता जा रहा है वो जल्द से जल्द कम हो, और इसको हम लोग महसूस कर पाए, देख पाए। जो पिछले दिनों लगातार लॉकडाउन चलता रहा, तो फर्स्ट लॉकडाउन में हमने इसे काफ़ी नज़दीक से महसूस किया, क्योंकि हम लोग जब पटना से उत्तर बिहार के लिए निकलते हैं, जो 4 लेन की सड़क है जो पूर्णिया तक जाती है, तो वहाँ से जब भी हम लोग पहले गुजरते थे तो बाएं हैंड में हिमालय पर्वत होता है, वो कभी नहीं दिखता था। लेकिन जब लॉकडाउन में हम लोग आना जाना शुरू किए आफ्टर 6 मंथ, वो पूरा का पूरा हिमालय पर्वत हमको 4 लेन से दिखाई देने लगा। तो वो इससे पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि हमारे वायुमंडल में कितना ज़्यादा डस्ट है, जिससे हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, हम दूर तक देख नहीं पाते हैं। इससे कितनी परेशानी होती है और कितने लोग इफेक्टेड होते हैं, कितनी तरह की बीमारियां होती है, ये इससे स्पष्ट हो गया है। तो हम लोग इसके प्रयास में लगे हुए हैं कि इस चीज को हम कैसे कम करें। एक तो अवेयरनेस का कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, ऐसे भी आप लोग भी जो जहां हैं वहां अवेयरनेस को चलाएं कि भाई प्रदूषण लेवल को हम लोग कैसे कम करें, इसको बढ़ाए ना। जो पॉलीथीन बैग है हम लोग कम से कम इस्तेमाल करें। वैसे हमारी सरकार, हम लोगों ने तय किया है कि पॉल्यूशन लेवल को पूरी तरह बंद करने का घोषणा भी कर दिया है, भारत सरकार ने भी इसकी घोषणा कर चुकी है। तो हम लोग उसका मुस्तैदी से पालन करें, और जो भी यहाँ पर पॉल्यूशन उत्सर्जन का सेंटर है, हम समझते हैं कि जो चिमनीज हैं, जो इंडस्ट्री हैं, जो ईंट भट्ठे हैं, इन सबों का पॉल्यूशन लेवल कैसे कम हो, उस पर लगातार हम लोग घोष जी बताए, हम लोग बात करते रहते हैं कि सबों को निर्देशित करना है कि कम से कम पॉल्यूशन लेवल हो, जितना मिनिमम हम लोग कर सकते हैं उस पर लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। और हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम लोग इसमें निश्चित रूप से सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे और हमें सफलता मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। हम फिर से तीनों संस्था को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। और आप सब लोग इकट्ठा हुए, आप लोगों को भी धन्यवाद। स्वागत।